देश में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है भरत भूषण तिवारी, जिनका बिहार में इनकाउंटर पुलिस द्वारा किया गया। अब उनका परिवार इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। आखिरकार बिहार में जैसा सुनते थे कि जंगल राज चल रहा है और अगर उनके परिवार के लोग सीबीआई की जांच चाहते हैं तो वो पूरी क्यों नहीं की जाती। इस मामले पर जहां ब्राह्मण संगठन मुखर हो गए, वहीं राहुल गांधी, पप्पू यादव भी भरत भूषण तिवारी के पक्ष में उतर आए। क्या भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण नहीं है, या फिर हर मामला सत्ता से जुड़ा हुआ होता है? यह बात किसी के ऊपर भी लागू हो सकती। अगर मुलजिम थे तो उसे पकड़ते अदालत में सिलेंडर कराया जा सकता था, लेकिन खाकी है तो संभव है, और वो भी जिस राज्य में जंगल राज चल रहा। आज हम भरत भूषण तिवारी की बात करेंगे, जो कि भोजपुर जिले के बिलौती गांव के रहने वाले थे। 15-16 जून को उन्होंने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट और फेसबुक पर लाइक किए गए। पुलिस का कहना है कि इन पोस्टों में सरकारी अधिकारियों को धमकी दी गई थी और उनके पास हथियार भी था। पुलिस ने उन्हें समझाने और आत्मसमर्पण करने की कोशिश की थी। दोस्तों, 17 जून की सुबह भरत फिर फेसबुक पर लाइव आए। वीडियो में भी हथियार लिए दिखाई दिए। पुलिस का कहना था कि उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में गोली लगी। बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिवार का पक्ष, यहीं से विवाद शुरू होता। परिवार का कहना है कि भरत ने अंत में हथियार फेंक दिया था, आत्मसमर्पण करने की स्थिति में थे, इसके बावजूद इन्हें गोली मारी गई। परिवार का आरोप है यह फर्जी इनकाउंटर है और पुलिस अपनी गलती छिपाने की कोशिश कर रही है। इसी वजह से परिवार बिहार पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं जता रहा है और लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। पुलिस का पक्ष, पुलिस का दावा बिल्कुल अलग। पुलिस के अनुसार भरत लगातार फायरिंग कर रहे थे और पुलिस कर्मियों की जान खतरे में थी, लेकिन गोली किसी पुलिस वाले को नहीं लगी। पुलिस का कहना है कि आत्मरक्षा में अपनी जवाबी फायरिंग की गई और उसी दौरान भरत घायल हुए। यानी पुलिस इसे वैध मुठभेड़ बता रही है, जबकि परिवार इसे फर्जी बता रहा। यही वह मुख्य विवाद है जिसकी जांच की बात कही जा रही है। मामले ने तूल पकड़ा तो फिर बिहार सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए। कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और निलंबन भी किया गया। सरकार का कहना है कि न्यायिक जांच से पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी, लेकिन भरत तो नहीं मिलेंगे। परिवार क्यों संतुष्ट नहीं है? भरत तिवारी के परिवारजनों का कहना है कि जिस पुलिस पर आरोप है उसकी व्यवस्था की जांच कराना निष्पक्ष नहीं हो सकता। इसी कारण उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की। इस संबंध में अदालत का दरवाजा भी खटखटाया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई की मांग स्वीकार नहीं की, लेकिन मामला न्यायिक प्रक्रिया में।
राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। अब बात करते हैं राजनीति की। कांग्रेस ने इस पूरे मामले को निष्पक्ष जांच की मांग की है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने विधानसभा के सर्वसम्मति समिति बनाकर जांच कराने की मांग उठाई है। पप्पू यादव भरत तिवारी के परिवारजनों से मिलने पहुंचे। उन्होंने भरत तिवारी को आज का भगत सिंह बताया और सरकार और पुलिस पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कई ब्राह्मण संगठनों ने भी भरत तिवारी के समर्थन में प्रदर्शन किया। और जो बात सामने निकल कर आ रही है उस पर उन्होंने असहमति भी जताई। सीबीआई की जांच की मांग उठाई है। ब्राह्मण संगठनों ने, विभिन्न सामाजिक संगठनों ने इसे न्याय का मुद्दा बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, उपलब्ध सार्वजनिक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने इस मामले में निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग का समर्थन किया। हालांकि उनके नाम से सोशल मीडिया पर प्रसारित कई दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई, इसलिए सिर्फ कयास लगाया जा रहा है। फिर आज इस मामले में 3 महत्वपूर्ण बातें: न्यायिक जांच जारी, परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, अदालत में मामला विचाराधीन है, इसलिए अभी तक यह कहना यह निश्चित रूप से फर्जी एनकाउंटर या पूरी तरह से वैध पुलिस कार्रवाई थी, दोनों ही निष्कर्ष समय से पहले होंगे। दोस्तों, भरत भूषण तिवारी की मौत अब केवल एक एनकाउंटर का मामला नहीं, यह पुलिस कार्रवाई, मानवाधिकार, न्यायिक जांच, कानून व्यवस्था और राजनीतिक जवाबदेही से जुड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका। एक ओर पुलिस अपने कदम को सही बता रही है, दूसरी ओर परिवार, विपक्ष और कई सामाजिक संगठन सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आप सबकी नजर न्यायिक जांच और अदालत की आगामी कार्रवाई पर है, क्योंकि वही तय करेगी इस पूरे घटनाक्रम में सच्चाई क्या है। अगर न्यायिक जांच में पुलिस सही पाई जाती है तो यह भी सामने आएगा, और यदि किसी स्तर पर नियमों का उल्लंघन हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। यही कानून के शासन का मूल भावना है। दोस्तों, आज हम देश के कुछ लोगों से सवाल पूछना चाहते हैं। बिहार की जनता को चाहिए कि वो सही तत्वों के आधार पर, अगर सरकार गलत है तो विरोध करे। दूसरा सवाल, जब सत्ता चुनी जाती है तो फिर उस पर भरोसा किया जाना चाहिए या नहीं किया। तीसरा सवाल, क्या वास्तविक रूप से यह एनकाउंटर फर्जी है? यह सब अदालत पर डिपेंड करता है। लेकिन भरत भूषण तिवारी के परिवार को न्याय मिलना चाहिए, और यह बात जोर तोड़ से पूरे देश में उठ रही है। दोस्तों, यदि आपको यह तथ्यात्मक विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को साझा करें, और ऐसे ही तथ्य आधारित विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम आप सभी को पुनः धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त